नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 8 का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है प्रहलाद और नारायण का। तो मूल युद्ध भक्ति से विजय। पुलत जी बोले कि प्रहलाद ने जब हाथ में शंख धनुष ले भगवान नारायण को सामने से आते देखा तो अपने गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। हे नारद जी, गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से अनगिनत स्फुलिंग लिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगी। ब्रह्म पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे ही वृक्ष टूट जाता है, उसी प्रकार दानों द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गई। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक लौटकर वीर दैत्य इंद्र ने रथ पर अड़ूर हो धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोध अंध से प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर गृध के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अंध्र चंद्र तुल्य ब्राह्मणों को अपने बाणों द्वारा काटा और कुछ दूसरे बाणों से प्रहलाद को युद्ध कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण के दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी एवं सीधे चलाने वाले बाणों से भेद दिया। हे मुने, उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे इस कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्र हो गई। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं भगवान नारायण और दैत्यों के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाली दिलचस्प अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। हे महामुनि नारद जी, तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों में प्रहार किया और फुर्ती वाले दैत्यस्वर ने क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुंह को भी बाणों से वेध दिए। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुक्ति बंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट से फेंककर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी प्रतीक्षा डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उसके उन सरोवरों को भी नारायण ने बाणों से काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष को भी काट डाला। हे नारद जी, एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने लिए हुए उन धनुष को भी तुरंत काटकर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लौह फौलाद से बने परीघ नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव प्रहलाद चारों ओर घूमने लगे। उस घुमाए जाते हुए परीघ को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान दोनीश्वर प्रहलाद पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उस नारायण के ऊपर फेंका। हे नारद जी, आते हुए मुद्गरों को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गर के विफल हो जाने पर प्रास नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। पास के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातापन नारायण ने उसे भी अपने
शूर्पणख के द्वारा काट डाला। हे नारद जी, उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराज से प्रहार किया। हे नारद जी, अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद के हृदय बिंध गया। फलता हुए बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तभी पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आए देख नारायण ने कहा कि हे दैत्येंद्र, अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण के ऐसे कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। हे नारद जी, इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दम्भ करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। हे नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें नारायण को जीत न पाए। फिर हजारों दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु से कहा कि हे देवेश, मैं सरलता से साध्य नारायण को आज तक क्यों नहीं जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बताइए। इस पर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु बोले, हे प्रहलाद, हे महाबाहु, धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दूर जिए हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद ने कहा कि हे देव, यदि वे साध्य देव नारायण युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा, वह तो मिथ्या हो जाएगी। हे देवेश, मुझ जैसे व्यक्ति हीन प्रतिज्ञ होकर कैसे जीवित रह सकेगा। इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलस्त जी बोले कि भगवान से ऐसा कहकर दानेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री के जाप करने लगे। उसके बाद पीताम्बरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा कि हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कदापि नहीं। प्रहलाद जी बोले, हे देवादिदेव, सुव्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोगों तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्रों की बात ही क्या है। हे अज, यदि ये सद्वर्ती त्रिलोक से भी अजय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में वहाँ मैं ही हूँ। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म परिवर्तक के लिए उस रूप में तप कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो, इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। श्री पुलस्त जी बोले कि हे महामुने, भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले कि हे अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। हे महाबाहो, मैं यह राज्य छोड़ रहा हूँ, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्री आश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण से उसने कहा, हे महासूर, मुझे बिना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो। प्रहलाद बोले कि हे प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। आप ही अनंत नारायण पीताम्बरधारी जगन्नाथ हैं।
आप ही कमल नयन शंख धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यय हैं। हे महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपके नाम का जाप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत ऋषिकेश चक्रप्राणी धराधर महात्माएं हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कश्यप अवतारी हैं। आप हिरण्याक्ष दैत्य को वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदिवारा हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ही ब्रह्मा शिव इंद्र अग्नि यम वरुण और वायु हैं। हे स्वामी, हे खगेंद्र केतु, हे गरुड़ ध्वज, आप सूर्य चंद्र तथा स्थावर और जगम की आदि हैं। पृथ्वी अग्नि आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्र रूपों से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। हे माधव, आपको कौन जीत सकेगा। हे जगत गुरु, हे ऋषिकेश, आप भक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशी, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकती। श्री भगवान बोले कि हे शिवराज दैत्य, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे दैत्य, अन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले कि हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर मन और वाणी से जो भी पाप अकर्म हुआ हो वह सब नष्ट हो जाए। आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा कि हे दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम दूसरा एक वर मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो वह आपसे ही संबंध हो, वह देव पूजा में ही लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपकी चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा कि हे प्रहलाद, ऐसा ही हो, पर हे महाभावो, तुम एक और अन्य वर भी मांगो। जो तुम चाहो मांगो, मैं बिना विचारे ही, बिना दे अदेख विचार किए ही वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा कि हे अधोधज, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। आपके चरण कमलों से मैं सदा लगा रहूं और ऐसे ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हूँ। नारायण ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय अविनाशी अजर और अमर होगी। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत सदा बने रहने वाले राज्य का पालन करो। हे दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मों को अनुष्ठान करो। श्री पुलस्त जी बोले कि लोकनाथ जी के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा कि हे जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानों को कल्याणकारी बातों को उपदेश करो। नारायण के ऐसे कहने पर वे दैत्य नायक प्रहलाद परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास स्थान को चले गए। हे नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण के ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। हे नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद
राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।